फ्रेंड्स, राम राम। फ्रेंड्स, सेंट्रल टेंडेंसी में मीन के लिए मैंने इंडिविजुअल सीरीज चूज़ किया है। आज हम लोग इसे भी डिस्कस करेंगे और यह भी जानेंगे इससे कि हमें मीन के जितने भी सीरीज क्वेश्चन पैटर्न में जो सीरीज दिया होता है, वहाँ पे जो फार्मूला को अप्लाई करने में हमको जो इशू आता है, उसका भी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, समाधान करेंगे, उसको रिजॉल्व करेंगे। बस एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस इंडिविजुअल सीरीज को डीपली समझ जाएं कि इसमें फार्मूला कैसे अप्लाई होता है, और इसी फार्मूले को आप मीन के सारे सीरीज में अप्लाई करिएगा। अल्फ़ाबेटिकल थोड़ा चेंजिंग हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली आप एकदम से इसी पे स्टिक रहिएगा और देखेंगे कि आपको लगेगा कि ये तो फार्मूला बहुत सिंपल है और बहुत ही कन्फाइंड टाइम में आप इसे समझ पाएंगे। आइए इसे स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज में हम मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ कैलकुलेट करेंगे, इसी पैटर्न से हम लोग अन्य सीरीज में भी इसको कैलकुलेट करेंगे। हाँ, सीरीज का फॉर्मेट चेंज हो सकता है, क्योंकि इंडिविजुअल में कोई और बात कहता है, डिस्क्रीट में कुछ और कहेगा और कॉन्टिन्यूस में कुछ और कहेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कैलकुलेशन का पैटर्न जो होगा, फार्मूला अप्लाई करना जो होगा, फार्मूला कैसे डिराइव किया जाता है, वो एकदम इंडिविजुअल के समान ही होगा। ये मैं आपको एश्योर करता हूँ कि अगर आपने इंडिविजुअल क्लियर कर लिया तो फिर आपको डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस पे जो भी वैरायटी जाता है, लेस देन होता है, मोर देन होता है, बिलो, एबव, ओपन एंडेड, या फिर जो है कि इरेगुलर इंटरवल्स आता है, एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव जो होता है, उसमें आपको कहीं पर भी फार्मूला को अप्लाई करने में कोई इशू नहीं आएगा। मैं इसको एक बार और एश्योर करना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, आइए हम समझते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। इंडिविजुअल का मतलब ये होता है किसी पर्टिकुलर के रिगार्ड में कोई डेटा देना। मैंने यहाँ पे 3 नाम लिया है, शिव है, शंकर, महादेव। ये 3 नाम के संबंध में 3 लोगों की इनकम यहाँ दी गई है। अगर मैं कहूँ ऐसे कि शिव एक व्यक्ति है, शंकर एक व्यक्ति है और महादेव एक है, इसका मतलब कि इसकी फ्रिक्वेंसी 10,000 को अर्न करने वाले की फ्रिक्वेंसी, आगे जाकर आपको एफ मिलेगा। तो अगर यहाँ पे एक है, शिव भी एक है, शंकर की फ्रिक्वेंसी एक है और महादेव की फ्रिक्वेंसी मीन्स अर्नर जो हैं वो एक 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 करके ही है। अगर यहाँ पे अर्नर जैसे नाम के जब मैं नंबर लिख देता कि 10,000 को अर्न करने वाले 3 हैं, 9,500 को अर्न करने वाले 8 हैं, और अगर 11,500 को अर्न करने वाले 7 हैं, तो क्या होता? तो जाहिर सी बात है, हमें टोटल वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे यहाँ पे शिव एक है, तो हम क्या करेंगे कि जैसे मैंने पेंसिल से इसको साइड में आपके राइट हैंड साइड में लिखा है, फ्रिक्वेंसी डिनोट कर दिया है। शिव की फ्रिक्वेंसी एक है, 9,500 अर्नर की फ्रिक्वेंसी एक है और 11,500 अर्नर की फ्रिक्वेंसी एक है, क्योंकि एक ही नंबर है। अगर हम लोग वैल्यू का मल्टीप्लाई भी करेंगे इसमें, तो 10,000 इंटू 1 करेंगे तो वैल्यू 10 ही, वो 10,000 ही होगा। 9,000 इंटू 1 करेंगे तो वैल्यू 9,500 ही होगा। 11,500 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो वैल्यू 11,500 ही होगा। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब हुआ कि अगर फ्रिक्वेंसी इंडिविजुअल है तो वैल्यू में कोई चेंज तो होगा नहीं। आगे की सीरीज में क्या होगा? फ्रिक्वेंसी इंडिविजुअल नहीं होगा। इंडिविजुअल मतलब एक एक फ्रिक्वेंसी नहीं होगी, उसमें नंबर्स ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम ट्रांजैक्शन डेटा का ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे आप हम लोग एफ़ का मल्टीप्लाई शो करते हैं। यहाँ क्यों नहीं शो कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि 1 का मल्टीप्लाई 1 के डिवीजन से कोई इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए इस एफ़ को यहाँ पे हाइड कर दिया जाता है। हम लोग सिंपल क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू का ही सम कर देते हैं। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, डिवाइड तो हम फ्रिक्वेंसी से ही करते हैं। कैसे? जैसे कि आप किसी और चीज़ में देखेंगे, फ्रिक्वेंसी का आप सम करते हैं, जिसको आप समेसन एफ कहते हैं, उसी फ्रिक्वेंसी से आप डिवाइड करते हैं। मैंने यहाँ भी फ्रिक्वेंसी का सम किया है, आप चेक करें, मैंने पेंसिल से जो मेंशन किया है कि फ्रिक्वेंसी सम किया है, ये फ्रिक्वेंसी में 1 2 3 हमने फ्रिक्वेंसी का सम कर लिया। इसी को इंडिविजुअल सीरीज में आप एन कहते हैं और अदर सीरीज में आप इसको कहते हैं समेसन एफ। मैं फिर से एक बार क्विक रिवीजन दे रहा हूँ उसका
कि हम क्या करते हैं, जब भी हमें मीन फाइंड करना होता है तो हम वैल्यू का फ्रीक्वेंसी में मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? क्योंकि एवरेज ये बताता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जितने भी नंबर्स होते हैं हर नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे यहाँ पे 3 नंबर हमारे पास हैं, शिव, शंकर, महादेव। तो अगर हम वैल्यू को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हम कह सकते हैं कि जो 10,300 जो 33 आया यहाँ पर है, 10,333, ये रिप्रेजेंट कर रहा है शिव, शंकर और महादेव की इनकम को। एक्चुअल में इनकम तो वेरी करता ही है, लेकिन एवरेज क्या बताता है कि जो आपका इंडिविजुअल वैल्यू आता है वो सारे डेटा को रिप्रेजेंट करता है। कहने का मतलब है कि वो उसके आसपास ही मूव करता है। देख लीजिए 10,333, और जो डेटा आपको एक्चुअल में दिया है वो 20%, 15% ऐसे ही वेरी करेगा। ऐसा नहीं है कि 10,333 वैल्यू आई है और शिव की इनकम 50,000 हो, या किसी की इनकम 1,000 हो, या किसी की इनकम 1 लाख हो। ऐसा हो नहीं सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो फार्मूला, जो प्रोसेस आप इंडिविजुअल में करेंगे, इसी को हम लोग हाइड कर देते हैं। ये एफ और एफ एक्स को हाइड करते हैं। रीज़न ये होता है कि ये अननेसेसरी एक कैलकुलेशन हो जाएगा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई में वैल्यू सेम आती है। इसलिए आप देखते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज में हम देखेंगे तो इसको हाइड अगर कर देंगे तो आपको क्या मिलता है, सिर्फ आप हम लोग सम कर देते हैं, लेकिन अपॉन में हम फ्रिक्वेंसी का सम ही लाते हैं। जैसे कि अदर सीरीज में आप देखेंगे तो वहाँ पे नंबर्स ज़्यादा होते हैं, इसलिए उसको सम दिखाते हैं। इसलिए यहाँ पे मैंने फ्रिक्वेंसी का सम यहाँ पे 3 लिया है, और यहाँ पे देखिए नीचे जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप मीन का, तो यहाँ फ्रिक्वेंसी आपका सम 3 लिया गया है। तो ओवरऑल कंक्लूजन निकलता है कि जो प्रोसेस आप यहाँ अप्लाई करेंगे, पहले आप वैल्यू नोट करते हैं, वैल्यू में फ्रिक्वेंसी का मल्टीप्लाई करते हैं, जो सम आता है उस सम में टोटल नंबर से डिवाइड करते हैं। टोटल इंडिविजुअल में क्या है, टोटल नंबर 3 है, तो मैंने यहाँ 3 लिखा। हो सकता है ये 300 हो, 3000 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है नंबर। आपको सम करना पड़ेगा फ्रिक्वेंसी का, और बाकी सीरीज में आप देखेंगे तो इसी फॉर्मूले को अप्लाई